हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो इसके साथ में आप इसको लाइबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं। तो या तो आप इसको लाइबिलिटीज़ बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे ड्यूटीज़ इसको बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम ड्यूटीज़ को लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स को राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर आपका सेक्शन नंबर 166 के अंदर आता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और ये आपका कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 4 के अंदर ये टॉपिक आता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 166 ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट आता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये बात बोली जाती है कि जो भी आपका कंपनी का डायरेक्टर है, तो उसको वहाँ पे जो भी वो काम कर रहा है, तो वो कैसा काम होना चाहिए, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो वहाँ पे काम करेगा। सेकेंड पॉइंट आता है आपका, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन अ गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर एज अ होल and in the best interest of the company, its employees, the shareholders, the community and for the protection of environment। सेकेंड पॉइंट में ये बोला जाता है कि जो भी आपके कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो जो भी काम कर रहा है ना, वो कंपनी के गुड फेथ में काम करना चाहिए, मतलब कंपनी के हित के अंदर काम करना चाहिए। साथ में उसका काम इस तरीके का होना चाहिए जिससे वो प्रमोट करे, मतलब कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको वो वहाँ पे वो प्रमोट करे, वो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, मेंबर्स के हित के लिए वहाँ पे काम करे, और साथ में यहाँ पे कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे काम किया जाए। अब वो चाहे कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट हो, एम्प्लॉयज़ का हो, शेयर होल्डर्स का हो, कम्युनिटी का हो, तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टर को काम करना चाहिए। साथ में ये बोला जाता है कि डायरेक्टर जो भी है वो इस तरीके से काम करे जिससे आपका जो इन्वायरमेंट है उसको भी वहाँ पे कोई हार्म ना पहुँचे। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। तो सेकंड पॉइंट में बताया जाता है गुड फेथ के बारे में, जिसमें आता है कि आपका जो डायरेक्टर है वो कंपनी के गुड फेथ के लिए, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर ही काम करे। थर्ड पॉइंट के अंदर बोला जाता है, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटी विद ड्यूज एंड रीजनेबल केयर, स्किल्स एंड डिलीजेंस एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। थर्ड पॉइंट में ये बोला जाता है कि जो भी आपका डायरेक्टर है ना, तो उसकी ड्यूटी बनती है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो जो भी काम कर रहा है ना, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करे, मतलब स्किल्ड होके उस काम को करे, डिलीजेंस के साथ करे, अपनी सभी एक्सरसाइज को वहाँ पे कंप्लीट करे, जो भी उसका काम है उसको अच्छे से वहाँ पे देख रेख में वहाँ पे काम किया जाए। तो ये आता है आपके 3 पॉइंट। इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट आता है, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन इन विच ही मे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉसिबली मे कॉन्फ्लिक्ट्स विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के अंदर ये बात बोली जाती है कि जो भी कंपनी का डायरेक्टर होता है ना, तो वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर का तो इंटरेस्ट है उस काम के अंदर, बट वो कंपनी के हित के लिए काम वो नहीं है। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टर और कंपनी के बीच में क्या हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। डायरेक्टर के वो काम इंटरेस्ट में है बट वो कंपनी के इंटरेस्ट में काम नहीं है, तो उसे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे वो कंपनी के वो अनबेनिफिट में हो, या जिससे कंपनी को वहाँ पे हार्म पहुँचे, या कंपनी के लिए वहाँ पे लॉस देखने को मिले। तो यहाँ पे डायरेक्टर को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे यहाँ पे फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे क्रिएट हो। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी shall not achieve or attempt to achieve any under gain or advantage either to himself or his relative, partners or associate, and if such a director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company। अब इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो भी आपका कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे सिर्फ उसको बेनिफिट पहुंच रहा हो, या तो उसको खुद को बेनिफिट पहुंच रहा हो, या उसके पार्टनर को बेनिफिट पहुंच रहा हो, उसके रिलेटिव को बेनिफिट हो। ये ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे सिर्फ उसका सेल्फ मोटिव हो या सेल्फ इंटरेस्ट हो। यहाँ पे ऐसा कोई भी काम नहीं करना डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स हमारे जो भी काम करते हैं ना, वो इस तरीके का होना चाहिए जिससे कंपनी के हित के लिए हो, वो कंपनी के बेनिफिट में हो, साथ में उससे कंपनी को कोई लॉस देखने को ना मिले।
और अगर यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर कोई ऐसा काम करता है जो कंपनी के लिए हित में नहीं है या फिर जिससे कंपनी को लॉस देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो भी वहाँ पे अमाउंट होगा वो डायरेक्टर को वहाँ पे पे करना पड़ेगा। जितने भी अमाउंट का उसने गेन वहाँ पे किया है ना, उसको मतलब जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ है उतना ही अमाउंट उसको वहाँ पे कंपनी को वहाँ पे कंपनसेशन के रूप में वहाँ पे करना पड़ेगा। ये थे इसका 5th पॉइंट। इसके बाद में आता है यहाँ पे 6th पॉइंट। A director of a company shall not assign his office and any assignment so made shall be void। अब यहाँ पे बोला जाता है 6th पॉइंट के अंदर कि डायरेक्टर जो होता है हमारी कंपनी का, उसको ऐसा कोई भी असाइनमेंट जो है वो साइन नहीं किया जाएगा जो मतलब वॉइड हो, मतलब जो कुछ है ही नहीं, कोई वॉइड है एग्रीमेंट, तो उसको वहाँ पे असाइन नहीं किया जाएगा या ऐसा कोई असाइनमेंट जो है वो डायरेक्टर्स को वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में 7th पॉइंट आता है, इफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन सच डायरेक्टर शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़ बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। अब इसके अंदर बोला जाता है कि जो ऊपर वाले हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं ना, तो ये 6 पॉइंट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविज़न अगर डायरेक्टर ने वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो क्या होगा, डायरेक्टर के साथ में यहाँ पे उसको 1 लाख का फ़ाइन जो है उसको पे करना ही पड़ेगा या फिर उससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है वो अमाउंट, 5 लाख तक का वो अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो 7 पॉइंट्स है, ये जो 7 लाइबिलिटीज़ है डायरेक्टर्स की, तो ये ड्यूटीज़ उसको वहाँ पे कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने 7 ड्यूटीज़ देखी है, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में बताया गया था कि डायरेक्टर को जो भी वो काम कर रहा है वो आर्टिकल के अंदर वहाँ पे काम मेंशन होना चाहिए। इसके अंदर अब आर्टिकल में आपका मेमोरेंडम भी आता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आता है। दूसरे पॉइंट में बताया गया था कि कंपनी के गुड फेथ में काम करना चाहिए, गुड इंटरेस्ट में होना चाहिए, बेस्ट इंटरेस्ट में वहाँ पे काम करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आता है कि जो भी काम वो कर रहा है वो स्किल्ड तरीके से करे, कोई भी नेग्लिजेंस के साथ में काम ना हो। फोर्थ पॉइंट में देखा जाता है कि कंपनी के साथ में वो ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके कोई काम को वहाँ पे स्टार्ट ना करे, मतलब कंपनी और डायरेक्टर के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे देखा जाता है कि जो डायरेक्टर है उसको कोई अनड्यू गेन होता है, तो उससे क्या होगा, अनड्यू गेन अगर उसको कुछ भी ऐसा होता है तो उसको गिल्टी रूप में उसको क्या पे करना पड़ेगा, जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ है उसका इक्वल अमाउंट उसको वहाँ पे कंपनी को पे करना पड़ेगा। 6th पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी अगर वॉइड एग्रीमेंट है तो वो वहाँ पे उसको एग्रीमेंट को वहाँ पे उसको असाइन नहीं किया जाएगा। 7th पॉइंट में ये बताया जाता है कि जो हमारे ऊपर वाले 6 पार्ट है उसको 6 प्रोविजंस को वहाँ पे फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, और अगर उनमें से कोई भी पॉइंट वहाँ पे फुलफ़िल नहीं होता है तो जो हमारा डायरेक्टर होता है उसको 1 लाख रुपये तक तो वहाँ पे अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, और सम केसेस के अंदर ये जो अमाउंट है वो एक्सटेंड करके 5 लाख रुपीज़ तक जाता है। तो ये 7 पॉइंट्स आते हैं हमारे ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 166 को यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर आप पेपर के अंदर सेक्शन भी मेंशन कर आते हैं तो इसका अलग से यहाँ पे 1 मार्क तो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ड्यूटीज़ का हमारा आता है सेक्शन नंबर 166। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।